अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह ताला खुश रखे। इतवार का दिन है और 29 सितंबर है। सितंबर का महीना भी इख्तिताम पजीर हो रहा है और सुबह का टाइम है। ठीक है, कल का तमाशा आपने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बातें की हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की हैं, रियासत के ख़िलाफ़ बातें की हैं और सारी गुफ्तगू का मरकज़ और महवर इनका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है। और नाम ये लेते हैं पाकिस्तान का कि मेरे अजीज़ पाकिस्तानियों। इमरान भी यही कहता था, मैं पाकिस्तान एक नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। इनकी बातों पे ना जाएं, इनकी बातों पे ना जाएं। ठीक है, कल की भोंडी शिकस्त के बाद अब आज जो है अमीन गंडापुरी का इंतहाई ख़तरनाक बयान सामने आया है, जिसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि इनके साथ मज़ीद कोई मुज़ाकरात किए जाएं, कोई रियायत की जाए, कोई इनको किसी किस्म की सहूलतकारी दी जाए, कोई मुलाकातें कराई जाएं, कोई जेल में मुलाकातें कराई जाएं। किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है ये। इस जो वीडियो पैगाम ये सुबह सुबह या रात गए इन्होंने आधी रात को जारी किए है अमीन गंडापुरी ने अपनी भरपूर शिकस्तों के बाद, तो अब वो क्या कह रहा है? अब इदारों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो सोचते रहें कि हमने एक्शन लेना है या नहीं लेना, या वो कर गुजरे। ये अब इदारों की मर्जी है, फौज की मर्जी है, हुकूमत की मर्जी है। कोई बंदा ऐलान करके कह रहा हो कि मैं आ रहा हूं आपको कत्ल करने के लिए, आप फिर भी गेट के बाहर खड़े रहें कि वो आ जाए और वो कत्ल करके चला जाए, तो फिर शायद इतना कातिल का कसूर नहीं होगा जितना मकतूल का होगा। ठीक है, तो यही सूरत हाल पैदा हो गई है। इनको पै दर पै शिकस्तों के बाद अब इनका पैमाना जो है वो छलक पड़ा है, लबरेज हो गया है और आज इन्होंने ऐलान जंग कर दिया है, आज इन्होंने ऐलान बगावत कर दिया है, आज इन्होंने हद पार कर दी है, हद। ठीक है, मैं उनकी वीडियो चलाना नहीं चाहता कि मैं उनकी वीडियो चलाऊं और उनको मज़ीद वो तक़वियत दूं, लेकिन ये हकीकत सामने रखने के लिए, इदारों के लिए, मैं इस वीडियो में अमीन गंडापुरी की वीडियो मजबूरन चलाने पर मजबूर हो गया हूँ, ताकि आप उनके अल्फाज सुने, आप उनकी गुफ्तगू सुने, पूरी कौम सुने कि ये अब क्या फितना और फसाद मज़ीद करना चाहते हैं। ठीक है, इत्माम हुज्जत के लिए। और फिर मैं इदारों से, हुकूमत से ये आखिर में मज़ीद मुतालबा करता हूँ, पहले आप देखें कि इन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। ये देखें। मैं इस वक्त पाकिस्तान की सारी कौम से और ये पीडीएम की पार्टियां और ये फॉर्म 47 की हुकूमतों से और पाकिस्तान के तमाम इदारों से मुखातिब हूँ। सुन ले मेरे पाकिस्तानियों, आज ऐसा वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के अंदर पहले हमारी इज्जतों को पामाल किया गया, ये नशे में भी है, हमारी चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया। हमने ज़र्फ के साथ ज़र्फ दिखाते हुए इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है, सुनो, एक ऐसा वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के अंदर अब हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। आज हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, झूठ। तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा, झूठ। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। हर 3 किलोमीटर पे पंजाब की एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, स्टन ग्रेनेड फेंकते रहे।
ग्रेनेड, झूठ। ये पाकिस्तान हमारा है, ये पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, पख्तूनख्वा भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, बल्तिस्तान भी हमारा है। मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि आप डटे हुए हैं अपनी आजादी के लिए। इंसान आज के दिन पिंडी डिवीजन की आवाम को और पख्तूनख्वा की आवाम को सलाम पेश करता हूँ और साथ ये पैगाम दे रहा हूँ कि आज कई पुलिस वाले आज हमारे हत्थे चढ़े, बुज़दिल इंसान, हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया क्योंकि मुझे और हमारे लोगों को उनकी फैमिली से ख्याल था, उनके बच्चों का, उनके घर वालों का ख्याल था। पंजाब पुलिस के वो नौजवानों, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो तो जरूर ये बयान देना कि तुम फंस गए थे और उसके बाद तुम्हें हमने छोड़ दिया, उस जुल्म के बावजूद जो तुम करते रहे। इसके बाद सुनो, अब ये भी सुन लो सारे, सुनो, अगर कोई गोली बरसाएगा, सुनो तो 10 गोली, उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। तुम एक लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। पख्तूनख्वा के लोगों सुन लो, पख्तूनख्वा के लोग, तमाम कबाइल के लोग हमारी पार्टी में हैं। तमाम कबाइल में जिरगे करो, सुनो, और ये फैसला करो, पख्तूनख्वा के लोग कोई और है तो कल तुम भी हो सकते हो। सब मुत्तहिद होकर इकट्ठे हो जाओ। इसके बाद हम अगर जाएंगे और कोई ये समझता है ये पंजाब हमारा है, और कोई ये समझता है पंजाब की वो हमारे साथ है, कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा, तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। पख्तूनों को कह रहे हैं, मेरा वादी पैगाम है और ये धमकी नहीं है, ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं ऐलान कर रहा हूं यहां पर पाकिस्तान के तमाम इदारों को कि अगर आप अपनी कौम की आवाज नहीं सुन सकते, अपनी कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते, तो साइड पे हो जाए। अवाम को फैसले अवाम में करने दे, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दे, बीच में ना आए, और फिर देखें कि आगे क्या होता है। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं। इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। इस वक्त बमाली के बाद, चादर और चारदीवारी की बमाली के बाद अपना दर साबित कर दिया हमने। अब बस हो गई है। कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। मैंने जिंदगी दी है उसके हाथ में है, किसी कितनी लिखी है वो फैसला उससे कर रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। तो सुन लिया, अब कोई गुंजाइश बाकी रह गई है? वो वार्निंग दे रहा है, एक के बजाय 10 गोलियां चला रहा है, इनकलाब का ऐलान कर दिया है। अब भी अगर हमारे इदारे सोए रहे तो फिर ये उनकी मर्जी है। देखो, मैं आपको कह रहा हूँ, जिस तरीके से आज अमीन गंडापुरी ने इनकलाब का ऐलान किया है, इनकलाब क्या होता है? बगावत। और उसने कहा, सुन लो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, अपने सारे जरगे कबाइल इकट्ठे करो और ये पैगाम सब तक पहुंचा दो, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों। बात क्लियर हो गई। अगर कोई ना समझो तो फिर तुम्हारी अपनी मर्जी है जी। फौज और हुकूमत अगर ना समझे तो तुम्हारी मर्जी है। उसने ऐलान जंग कर दी है, उसने ऐलान जंग कर दिया है। अब तुम्हारा काम है कि तुमने उसका इलाज क्या करना है। मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरी ये सजेशन भी है, कह भी रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए। इसी वीडियो को बेस बनाते हुए बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे सबूत हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर इस अमीन गंडापुरी को रेंजर्स के जरिए गिरफ्तार करो और इसको गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगा दो। और अब ये मज़ीद नशे वाला बंदा, शहद की बोतलों वाला बंदा, कल भी इसकी गाड़ी से एक शहद की बोतल बरामद हुई है, तो इसको आप
रहने दें। इमरान खान की तरफ से क्या बयान आया है, वो शिबली फराज ने क्या बयान दिया है इमरान खान की तरफ से कि इमरान खान ने 2 दफा खुदकुशी करने की कोशिश की है। ये जज्बात को भड़काने वाली बात है। ये जुलूस अब नहीं करेंगे, हमें एहतजाज करेंगे। और सर जी, ये पहले भी इन्होंने 9 मई को भी यही इनकलाब की कोशिश की थी जो फेल हो गई है। जब इनकलाब फेल हो जाए ना, तो जो इनकलाबी होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि वो बगावत में मुलव्वस होते हैं, उनको देखते ही उड़ा दिया जाता है। क्यों? ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। जो रियासत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ बगावत का ऐलान करे, वो आप देख लें उसकी क्या सज़ा है। मैं अगर ना भी बताऊं तो आप देख लें उसकी क्या सज़ा है। तो ये इंतहाई जो ख़तरनाक वीडियो इसने जारी की है, इसका मैं देखता हूं कि हुकूमत क्या ऐलान करती है। वैसे हुकूमत को 24 घंटे से ज़्यादा देने नहीं चाहिए। आप खुद बताओ, जो उसने ये ऐलान किया है, जो मैंने सारा आपको सुनाया है, क्या वो अब किसी किस्म की रियायत का मुस्तहिक है? या जो इमरान खान ने अंदर से जवाब दिया है कि जनाब मैं खुदकुशी करने लगा हूं, मेरे लिए कुछ करो करो। ये पिंडी में एहतजाज भी यही था। पहले तो ये डी चौक जाते थे इधर उधर, उन्होंने कहा नहीं, उनके सारे हरबे नाकाम हो गए। फौज में बगावत कराना चाहिए, नाकाम। अदलिये में तकसीम करने चाहिए, नाकाम। हुकूमत में तकसीम करना चाहिए, नाकाम। मुज़ाकरात करने चाहिए, नाकाम। अब उन्होंने कहा है 9 मई का हमला नाकाम। अब ये भी नाकाम और नामुराद ही होगा, लेकिन हुकूमत को अपना एक्शन लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। आप मुझे बताएं, गाइड करें, आप भी कमेंट्स करें कि क्या इस ऐलाने बगावत के बाद, ऐलाने जंग के बाद KPK में अमीन गंडापुरी की हुकूमत रहनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आप बताएं।